अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद उमैर अख्तर और इस वीडियो का पर्पस उन तमाम स्टूडेंट्स को असिस्ट करना है जो कि स्पेशल सीएसएस के इंटरव्यू और बलूचिस्तान पीसीएस के इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं। इंटरव्यू जब होता है तो मेनली इंटरव्यू के 5 एरियाज़ होते हैं। पहला एरिया होता है आपकी बेसिक डिग्री, कि सपोज़ किसी ने लॉ किया है, किसी ने आईआर में मास्टर्स किया है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया है, सो दे डू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बेसिक डिग्री. And if you drop the questions from your basic degree, it creates a very negative impression. Because एक ऐसे सब्जेक्ट को जिसको आपने 16 साल पढ़ा, 18 साल पढ़ा, अगर उस पर आपको कमांड नहीं है तो इट क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन. एरिया नंबर 1. एरिया नंबर 2 होता है आपका अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना प्रोविंस. आपको डिस्ट्रिक्ट के तमाम इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर के, सैनिटेशन के, गवर्नेंस के इश्यूज पता होने चाहिए. कौन सी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल फिगर्स आपके डिस्ट्रिक्ट के पता होने चाहिए. आपके डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के वीक एरियाज़ क्या हैं, और आपके डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया फ्रॉम विच द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. थर्ड एरिया इज अबाउट करंट अफेयर्स. Current affairs area is divided into the two parts. One is token based questions and the second one is opinion based questions. Token based questions mean कि which is the largest province of like जो GK based questions होते हैं current affairs के, कि which is the highest mountain या who is the new president of USA, like जो GK based questions होते हैं. अगर आपके ये वाले questions drop भी हो जाते हैं, इसका इतना impact नहीं पड़ता because no one is encyclopedia. जो दूसरा एरिया है दैट इज़ अबाउट करंट अफेयर्स, जिसमें आप ओपिनियन देते हैं. ओपिनियन अबाउट द करंट अफेयर्स दैट रिवॉल्व्स पाकिस्तान, ओपिनियन अबाउट द करंट अफेयर्स दैट रिवॉल्व्स द ग्लोबल एज वेल एज रीजनल इशूज. फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू दैट ट्रम्प हैज़ resumed the office, yeah, Trump has won the elections, what will be its impact on Pakistan, what will be its impact on the foreign policy of the world, or what would be the response of the world towards Trump. Yeah, they can ask you to analyze the situation, humanitarian situation taking place in the Palestine. So इस तरह के जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, क्योंकि जब आप ओपिनियन ठीक नहीं देते, ये ओपिनियन आपका नहीं होता, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन. नेक्स्ट एरिया जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. जो आपके सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से लाजमी क्वेश्चन किए जाते हैं, और मुझे याद पड़ता है मेरे हर इंटरव्यू में दे आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादातर ऑप्शनल एरियाज में से किए जाते हैं. सो यू शुड रिवाइज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बिफोर गोइंग टू द एग्जाम. एंड द लास्ट एरिया इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी, कि व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, व्हाट आर योर हॉबीज़, what sort of the books you like, why do you want to become a CSP officer, why do you want to become a PMS officer. So इस तरह के जो पर्सनैलिटी के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये 5 एरियाज़ हैं जिनको आपको कवर करना चाहिए. हर एक एरिया के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद होगा जिसको आप अवेल कर सकते हैं. लास्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरव्यू प्रिपरेटरी सेशन फ्रॉम 14 दिसंबर. उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, तो दे कैन ज्वाइन दैट सेशन एंड दे कैन टेक वैल्यूएबल टिप्स फ्रॉम मी. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.